کے اعلیٰ حضرت زندہ باد اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا صاحب الدین صاحب قبلہ حضرت علامہ مولانا صاحب الدین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے پر پیچھے ہو جائے برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقہر والمرض اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوص في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الجلب۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی حضور سیف ملت فیضان بخاری آل رسول پیر طریقت حضور سیف ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ محترم سامعین و سامعات، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اور ہم اس جگہ رسول پاک کی محبت پہ حاضر ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے سامنے اولاد رسول بیٹھے ہیں۔ آپ ان کے چہرے نور کی زیارت کیجئے۔ میرے دوستو عزیزان گرامی، میں آپ لوگوں کے سامنے آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو روڈ کے کنارے بیٹھے ہیں، اگر رسول پاک کی محبت ہے دلوں میں، آل رسول سے پیار کرتے ہیں، تو آپ راستے میں نہ رہ کر محفل پاک میں بیٹھ جائیں۔ جانتے ہیں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ محفل پاک میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں ظلمت گدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ میرے دوستو، آپ کے سامنے اس گھرانے کا ایک نور یہاں موجود ہے، آپ ان کی زیارت فرما رہے ہیں۔ اب میں اس نور کے متعلق میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب نور، کچھ لوگ نور کو نور نہیں مانتے، لیکن دوستو
मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप देखो, आपके घर में भी औरत है, मेरे घर में भी औरत है। जमाने में एक दूसरे से औरत का निस्बत रहा है, लेकिन आप बताओ कि जब औरत नमाज पढ़ती है, नमाज अदा करती है, नमाज पढ़ती है, तो अपने सीने पे हाथ रख करके बताओ, माँ बहनें बेहतर समझती है कि वो पूरा महीना नमाज नहीं पढ़ सकती, पूरा महीना नमाज नहीं पढ़ सकती, इसलिए कि वो हर महीने में उसका जिस्म जो है नापाक हो जाता है। अब आओ गौर करो कि उसके 55 साल के बाद तब वो नमाज पढ़ सकती है, लेकिन आओ इस जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे हमारे नबी की बेटी सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा हज़रत फातिमा जो पूरा महीना नमाज पढ़ती है। ऐ लोगों, मैं आपके समाज पर ये बात डालना चाहता हूँ कि जब हज़रत फातिमा पूरा महीना नमाज पढ़ती है, नमाज पढ़ती है, आपकी बीवी, आपकी बच्ची, आपकी बेटी पूरा महीना नमाज नहीं पढ़ सकती, दुनिया की कोई औरत पूरा महीना नमाज नहीं पढ़ सकती, लेकिन एक बेटी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी है, जो पूरा महीना नमाज पढ़ती है, उनको ये खून नहीं आता। अब मैंने सोचा कि जब औरत के अंदर जब बच्चा आता है तो बताओ, बच्चे का निस्बत उसके नाम से रहता है। जब बच्चा माँ के पेट में आ जाता है तो वो खून आना बंद हो जाता है, वो खून आना बंद हो जाता है। बताओ खून आना कैसे बंद हो गया? उसी खून से, उसके नाप के जरिए से उसकी ग़िज़ा बनाई गई, उसी खून से उसका हाथ बनाया गया, उसी खून से उसका बॉडी बनाया गया, उसी खून से उसका जिस्म बनाया गया, उसी खून से उसकी आंख बनाई गई, उसी खून से उसका सर बनाया गया। लोगों, अब जुमले पर गौर करना, तुम्हें मैं एक जुमला दे रहा हूँ आपके सामने, जो औलाद रसूल बैठे हैं, इनकार करने वालों सुनो, ये सैयदा का बेटा है, रसूल पाक की औलाद है, तुम अपना जैसा कह नहीं सकते, क्योंकि मेरे इमाम ने नहीं कहा, मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ये नूर तेरा, सब घराना नूर का। अब आओ जुमले पर गौर करना कि सैयदा फातिमा को खून नहीं आता। मैंने कहा दुनिया के बच्चे बने तो उनके जिस्म में वही खून से बॉडी बना, वही खून से आंख बना, वही खून से सर बना, वही खून से दिल बना, वही खून से गुर्दा बना, वही खून से पैर बना, वही खून से जिस्म बना। ए लोगों, फातिमा की बेटी फातिमा, ए फातिमा, मैं सवाल करता हूँ, ए नबी की बेटी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जिस्म में, जब आपके जिस्म में, जब आपके पेट में, जब आपके पेट में जब इमाम हुसैन आए, जब इमाम हसन आए, जब इमाम हसन आए, तो आपके जिस्म में तो वो खून नहीं आता। अब बताओ कि इमाम हुसैन का बॉडी कैसे बना, इमाम हुसैन का जिस्म कैसे बना, इमाम हुसैन की आंख कैसे बनी, इमाम हुसैन का पैर कैसे बना? ये दुनिया के चाहिए, मैं तुम्हें सबक देना चाहता हूँ। मेरा मुस्तफा नूर, मेरे मुस्तफा की बेटी नूर, मेरे मुस्तफा के नाज़े नूर, तो आला हज़रत तो फरमाते हैं वो नूर है, इसीलिए तो आला हज़रत ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तो है ये नूर तेरा सब घराना नूर का। सैयद मोहम्मद सैफुल हुसैन बुखारी, बुखारी, औलादे रसूल। ये जो बैठे हैं नूर है, चेहरे से पता चलता है आले रसूल है, चेहरे से पता चलता है आले रसूल है। भाई थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए, आवाज खींच रही है। अब मेरे मुर्शिद का मैं आपके तवज्जो को लाना चाहता हूं कि खानकाहे बुखारिया चमकेगा आगे चल के, जो भी है मेरे मुर्शिद का दुश्मन रह जाएगा चल के। मेरे दोस्तों, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, सैयद नूरुल हुसैन बुखारी जिंदाबाद, सैयद बैराग सा बुखारी जिंदाबाद, सैयद अबूतल हुसैन बुखारी जिंदाबाद।
मजनू बुखारी जिंदाबाद बुखारी बुखारी जिंदाबाद। अब मैं आपके जहन को लाता हूँ, मेरे मुस्तफा का एक बेटे का नाम गौसुल वरा है, मुस्तफा के एक बेटे का नाम गरीब नवाज है, मुस्तफा के एक बेटे का नाम सैयद नूरुल हुसैन बुखारी है, मुस्तफा के एक बेटे का नाम सैयदुल हसन बुखारी है। अब आओ अजमेर की धरती पर जब मेरे राजा, सबके राजा, भारत के राजा, हम सबों के राजा ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मेरे ख्वाजा का गुजर एक रास्ते से होता है, एक रास्ते में हुआ। उस रास्ते में जब पहुंचे तो देखा कि एक पुजारी आग की पूजा कर रहा है, एक पुजारी आग को पूज रहा है, आग को भेंट दे रहा है, आग की पूजा कर रहा है। लेकिन दोस्तों मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का गुजर उसी रास्ते से हुआ। मेरे गरीब नवाज पूछते हैं तुम इसकी क्या करते हो? कहा कि आज से नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 40 साल से मैं इसकी इबादत करता हूँ, मैं इसकी पूजा करता हूँ। कहा तुम जिसकी पूजा करते हो ये तुम्हें कुछ फायदा नहीं दे सकता, ये तुम्हें कुछ नफा नहीं दे सकता। कहा कि मैं 40 साल से पूजता हूँ। कहा कि फैसला आप ही कर दीजिए। कहा कि देख अगर तू 40 साल से पूजा करता है तो ये आग तुझसे जरूर मोहब्बत करेगी, ये आग तुझसे जरूर प्यार करेगी, ये आग तुझको जलाएगी नहीं। लेकिन सुन, मैंने तो इस आग को पूजा नहीं है, मैंने तो इस आग का आगे सर झुकाया नहीं है, मैंने इस आग की बंदगी नहीं की है। मेरे गरीब नवाज ने आज से 800 साल पहले दुनिया के उन बातिल फिरकों को चैलेंज किया और ये साबित किया कि औलाद नबी में कितनी पावर होती है, औलाद नबी में कितनी ताकत होती है। दोस्तों उसी खानदान का एक यहाँ पर जो मौजूद है, मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, मेरे गरीब नवाज ने फरमाया कि तूने मोहब्बत किया, तुझे जलाएगी नहीं। कहा कि फैसला कीजिए। कहा कि देख मेरा फैसला ये है कि आग में तू भी हाथ रख, मैं भी हाथ रखूंगा। कहा कि आले रसूल हजरत ख्वाजा ने कहा कि मैं आग में तू हाथ रखेगा, तू अगर आग तुझसे मोहब्बत करती है तो जलाएगी नहीं। लेकिन मैंने तो पूजा नहीं की है, मैं हाथ नहीं रखूंगा। बल्कि मेरे गरीब नवाज ने, मेरे आका गरीब नवाज ने अपने कदमों से जूते को खोला, जूते को खोला और खोलने के बाद कहता है पंडित सुन, तेरे मोहल्ले वालों को बना ले, तेरे चेहरे को बना ले। और मोइनुद्दीन रसूल पाक का एक चश्मा चिराग तुझे ये चैलेंज दे रहा है। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने जब जूते को आग में डाला, जब जूते को आग में डाला और निकालने के बाद जब कहा कि है पंडित तू आ जूते को निकाल, जब जूते को मेरे गरीब नवाज ने निकाला, निकालने के बाद देखा कि जूते का एक सूता भी नहीं जला है, जूते का एक सूता भी नहीं जला है, जूता भी नहीं जला है। जब तुम गरीब नवाज के जूते का मुकाबला नहीं कर सकते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या कर सकते हो? जश्न ईद मिलादुन नबी फैजान बुखारी हुजूर सैफ मिल्लत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जूते से किसी ने पूछा, देखिए मेरे मुर्शिद का कर्म हो रहा है। अब सुनिए, कोई किसी ने जूते से पूछा ए जूता तो जलती हुई आग में गया था। दुनिया की आग का दस्तूर है, कोयला भी डालो जल जाएगा, मकान में लगा दो मकान जल जाएगा, पहाड़ में लगा दो भस्म हो जाएगा, कहीं भी लगा दो भस्म हो जाएगा। आदमी कुत्ते चल जाएगा, जानवर कुत्ते चल जाएगा, भून जाएगा। कहा सुन, जूता कहता है जानते हो मेरी निस्बत किससे है? मेरी निस्बत किससे है? गरीब नवाज के कदमों से है, मेरी नवाज के कदमों से है। नहीं सकती के कदमों से लग जाएगा। जूता तो बड़ी है, जूता तो बड़ी है,
लेकिन जूता नहीं जला। कोई आशिक ने पूछा, ए सूता तू तो बहुत कमजोर है। सूता समझते हैं ना, धागा जो सूत लगता है। ए सूता तू जूते से तो कमजोर है। तो सूता क्या जवाब देता है? मचल के कहो सुभान अल्लाह, मचल के कहो सुभान अल्लाह। सूता कहता है मैं इसलिए नहीं जला कि मेरी निस्बत आले रसूल से है। सूता कहता है कि मैं इसलिए नहीं जला, मेरी निस्बत जूते से जूते से है। खास बाजार के सुन्नी मुसलमानों, तुम अगर आखिरत में सुरखी चाहते हो तो सैयदुल हुसैन के कदमों के धूल बन जाओ, सैयदुल हसन के कदमों के धूल बन जाओ। अगर ये महशर में मचल जाए ना, महशर में मचल जाए ना, यहाँ भी बेड़ा पार है, आखिरत में भी बेड़ा पार है। सहाबाए रसूल हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लड़के अब्दुल्ला एक जगह खेल रहे थे। इतने में इमाम हुसैन पहुंचे, इनके जद्दे अमजद पहुंचे, इनके जद्दे अमजद पहुंचे और कहा कि उमर के बेटे अब्दुल्ला तू मेरे बाप का गुलाम है, मेरे बाप का गुलाम है, मेरे नाना का गुलाम है, मेरे खानदान का गुलाम है। अब्दुल्ला के अंदर पेश आया कि मेरा बाप साहबी रसूल है, मेरे बाप की नेकी पूरे आसमान में जितने तारे हैं उन तारों के बराबर है। हजरत अब्दुल्ला ने हजरत उमर की बारगाह में पहुंचे और जाकर के अर्ज किया कि हजरत इमाम हुसैन ने मुझको गुलाम कहा है, मुझको गुलाम कहा है, मुझको गुलाम कहा है। हजरत उमर कहते हैं ये बात सच है, ये बात सच है, आपको हजरत हुसैन ने गुलाम कहा है? कहा कि हाँ गुलाम कहा है। कहा कि बेटा देर न कर, बेटा देर न कर। हजरत उमर ने कागज और कलम लिया और अब्दुल्ला को साथ में लेकर चल दिए और चलने के बाद कहा बेटा जल्दी चल, मैं बदर में लड़ा, गुलामी की सबूत ना मिली, खंदक में लड़ा पर गुलामी की सबूत ना मिली, कुफ्फारे मक्का से लड़ा, गुलामी की सबूत ना मिली, काबे के ताबूत के लिए लड़ा, गुलामी की सबूत नहीं मिली। अब किसने कहा है गुलाम है? मेरे नाना का गुलाम है, मेरे अब्बा का गुलाम है, मेरी माँ का गुलाम है, मेरा बेड़ा गुलाम है। लेकिन दोस्तों ये कौन कर रहा है जिनके लिए जन्नत का बसारत दिया गया हो? आज आप अपनी निगाहों को मेरी तरफ नहीं बल्कि आले रसूल की तरफ देखो। ऐ लोगों, ये जिधर चेहरा उठा देते हैं उनके नाना अगर उंगली का इशारा कर देते हैं तो डूबा हुआ सूरज पलट करके आता है। जिस दिन महशर में मचला और अपने नाना का दामन पकड़ लिया और सैफ अल हसन बुखारी ने कह दिया नाना जान ये किसी और का नहीं मेरा है, मेरा है। देखिए हजरत को बैठा करके मैं तकरीर कर नहीं सकता, ये उनका फैजान है, ये उनका करम है, लेकिन उनको ज्यादा देर बिठा करके रखूंगा तो मेरी बेअदबी होगी, क्योंकि बानसीब बेअदब बेनसीब इब्लिस बेअदब ही तो है कि नहीं? ये मामला कभी और सुनिएगा। अब सुनो, जिसके बारगाह में ले चल रहा हो, हजरत उमर ने अपने बेटे को लिया, हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचे, कहा कि हुसैन तुमने मुझे गुलाम कहा है, मेरे बेटे को गुलाम कहा है। कहा तब भी कहा था, अब भी कहूंगा और कहता रहूंगा, कहा मेरे नाना का गुलाम है, आपका बेटा मेरे नाना का गुलाम, मेरा गुलाम। कहा कि आप अगर ये बात कहे हैं तो लिख दीजिए, कहे हैं तो लिख दीजिए। और ले लिया, चाइना वालों से कहा कि मैंने हर जगह लड़ा था, गुलामी की सबूत नहीं मिली थी, मुस्तफा ने गुलामी का सर्टिफिकेट नहीं दिया था, बल्कि हुसैन ने लिख करके दिया था, हुसैन ने लिख करके दिया था। हुसैन अली का बेटा लिख करके देता है, अली का बेटा हुसैन है, हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बेटा उस खानदान का चश्मा चराग सैयद इब्नुल हुसैन बुखारी है, सैयद इब्नुल हसन बुखारी है।
یہ اگر آپ کو اپنی غلامی میں قبول کر لے تو دوستو بیڑا پار ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آؤ، میں تقریر سنانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اپنے مقصد کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت کی اجازت چاہتا ہوں کہ حضرت آپ دعا کر دیں تاکہ کتنے لوگ حضرت کے یا حسین یا حسین۔ میرے دوستو، میں آپ سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مرید نہیں ہوئے ہیں مرید ہو جائیے، اور پیر کہاں کہاں کام آتا ہے۔ آپ نے سنا کہ حسین علیہ السلام نے غلامی کا ثبوت دیا کس کے لیے؟ صحابہ رسول جو جنتی ہے، آج اگر یہ اپنی غلامی میں قبول کر لے تو دوستو یہ جہاں میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ اور میں جملے دینا چاہتا ہوں، اسی خاندان سے، اسی خاندان کا ایک ولی گزرا ہے جن کا نام حضرت شہاب الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ اور یہ حضرت شہاب الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جنگل میں مصلی بچھا کر کے نماز پڑھنے لگے، لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ کہا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ لوگوں کو مرید کر رہے ہیں۔ ایک عورت غیر مسلم تھی، ایک عورت جو اسلام قبول نہیں کیا تھا، کہا کہ وہاں بابا کس کا ہجوم لگائے ہیں؟ کہا کہ مسلمانوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، وہاں لوگ بابا سے مرید ہو رہے ہیں، حضرت صحاب الدین بخاری سے مرید ہو رہے ہیں۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے بھی لے چلو، میں ان سے مرید ہونا چاہتی ہوں۔ جب ان کے پاس پہنچی تو حضرت صحاب الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ پہلے مجھ سے پہلے مرید ہونے سے پہلے تم کو میرے نانا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ وہ راضی ہو گئی اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا آپ مجھے مرید کر لیجئے۔ اب جب مرید ہو جاتی ہے، مرید ہو جانے کے بعد وہ کہتی ہے کہ بابا کس کس کام آتے ہیں؟ کہا کہ یہ میرا پیر ہر مصیبت میں کام آتا ہے، ہر پریشانی میں ساتھ رہتا ہے، ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ لیکن دوستو غور کرنے کا مقام ہے، جب حضرت شہاب الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جب وہ لڑکی اسی کے ہاتھ میں انہی کے ہاتھ میں بیعت ہو جاتی ہے، بیعت ہو جانے کے بعد جب وہ لڑکی اپنے گھر میں جاتی ہے، بادشاہ کے دربار میں اس کی شکایت ہو جاتی ہے۔ بادشاہ اس کو سزائے موت کی حکم سناتا ہے کہ آج یہ لڑکی ہندو تھی اور مسلمان ہو گئی، غیر مسلم تھی مسلمان ہو گئی۔ کہا کہ وہ لڑکی کس شرط پر مسلمان ہوئی تھی، کس شرط پر مرید ہوئی تھی؟ پیر ہر مصیبت میں کام آتا ہے، ہر پریشانی میں کام آتا ہے۔ میرے دوستو غور کرنے کا مقام ہے، اس میں ذرا اپنی دماغ کو ڈالو۔ لڑکی جب مرید ہو جاتی ہے، اتنے میں بادشاہ کا حکم ہوتا ہے کہ لڑکی کو جو ہے کسی اونچے پہاڑ میں لے جا کر کے زمین پر پٹک دیا جائے تاکہ وہ ختم ہو جائے۔ 7 دن کی مہلت دی، لیکن وہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے، کھڑی ہو کر کے کہتی ہے بابا آپ نے تو کہا تھا کہ پیر مصیبت کے وقت میں کام آتا ہے۔ اے خاص بازار کے رہنے والوں اس جملے پر غور کرنا، بابا نے کہا تھا کہ پیر مصیبت میں کام آتا ہے، لیکن اب تو مجھے پھانسی کی سزا ہو گئی ہے، مجھے تو مار دیا جائے گا۔ بابا آپ کہاں ہو؟ میری مدد فرمائیے۔ بابا آپ کہاں ہو؟ مجھ پہ پھانسی کا حکم ہو گیا ہے، مجھ کو مارنے کا حکم ہو گیا ہے، مجھ کو پہاڑ سے پھینکنے کا حکم ہو گیا ہے۔ میرے دوستو جب کوئی نہیں آیا تو لڑکی کا آخری وقت ہوا تو لڑکی سے جلداد نے پوچھا کہ تیرا کوئی خواہش ہے، آخری خواہش ہے؟ کہا کہ ایک خواہش ہے، میرا ہاتھ بندھا ہوا ہے، میرے ہاتھ کو کھول دو۔ جیسے ہی ہاتھ کھولا دوستو وہ لڑکی کا عقیدہ دیکھیے، وہ اپنے مرشید کے گھر کے طرف چہرے کو کرتی ہے اور کہتی ہے یا مرشید المدد میری مدد فرمائیے، آج مجھ پر مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، آج مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ مصیبت کے وقت ساتھ دیں گے۔ میرے دوستو اس وقت جب مرشید نے دیکھا، جب حکم ہو گیا، جب مرشید کو دیکھا اور یہ حکم دے دیا کہ اب اس کو گرا دیا جائے، پہاڑ سے پھینکا گیا۔ قسم خدا کی لڑکی اپنے پیر کو اپنے آنکھوں میں
में तसव्वुर करने लगी, पीर की मोहब्बत को सीने में बसाया और कूद गई। लेकिन गौर करना, जब पीर नहीं आए तो जब लड़की जमीन पर पहुंची, जमीन पर पहुंचने में कितनी देर लगती है, जरा गौर कीजिएगा। एक वली अल्लाह की बात बयान कर रहा हूँ, हजरत शहाबुद्दीन बुखारी, इसी खानदान से रहने वाले एक वली की बात कर रहा हूँ। जब वो पहाड़ से जमीन तक में कितना टाइम लगता है, लेकिन पीर उस वक्त बुखारा में बैठकर अपने मुरीदों को फैज़ियात कर रहे थे। उसी वक्त ये लड़की की सदा पीर के कान में टकराती है, लड़की को धक्का देकर जमीन पे फेंका जाता है। तो दोस्तों, लड़की पीर को तसव्वुर करके जब जमीन पर गिरी तो दोस्तों जमीन पर नहीं गिरी थी, जब आँख खोला तो उनका मुर्शिद हजरत शहाबुद्दीन बुखारी के गोद में बैठी हुई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैफे मिल्लत, सैफे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप लोग अपने पीर और मोहब्बत से जो लोग मुरीद ना हुए हैं मुरीद हो जाए। अब आपका जो आप लोग सुन चुके हैं, बस सुनते हैं, फैजान बुखारी, हमें भी फैजान मिलता है, आपको भी मिलता रहेगा, सुबह कयामत तक मिलता रहेगा, यहाँ तक कि जन्नत में भी का फैजान मिलता रहेगा। अब कितने अपने मुर्शिद के आशिक हैं, हाथ उठाकर कहिए तो या रसूल अल्लाह। सब उठा करके बोलिए, सब उठा करके बोलिए या रसूल अल्लाह, बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी की मोहब्बत में हाथ उठा करके बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अपने मुर्शिद सैयद सैफुल हसन बुखारी के नाम में बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जोर से बोलिए या रसूल या अल्लाह, रसूल अल्लाह, और मचल के बोलिए या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह। अब आओ, आप लोग मोहब्बत करते हैं, उनसे भी मोहब्बत करते हैं, उनकी आल से मोहब्बत करते हैं। अब आओ, खास बाजार के सुन्नी मुसलमानों से मैं मोहब्बत देखना चाहता हूँ। पाक पंजतन की नाम पर